माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम यहाँ 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को इस गौरवपूर्ण दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम उस ऐतिहासिक दिन को स्मरण करते हैं जब 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। दोस्तों, आज का दिन उन महान विभूतियों को नमन करने का दिन है जिन्होंने हमारे संविधान को रचने के लिए अथक परिश्रम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का वास्तुकार कहा जाता है, उनके योगदान के बिना यह कार्य अधूरा रहता। उनके नेतृत्व में संविधान निर्मात्री समिति ने भारतीय समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को सम्मिलित करते हुए एक ऐसा संविधान तैयार किया जो आज भी हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार है। संविधान निर्मात्री समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अन्य अनेक देशभक्त शामिल थे। उन्होंने केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक ऐसी दृष्टि तैयार की जिसने भारत को एक दिशा दी। हमारा संविधान केवल कानूनों का संकलन नहीं है, यह हमारे देश के हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान करता है। यह वह दीप स्तंभ है जो हमें हर चुनौती में सही मार्ग दिखाता है। हम किसी भी कीमत पर अपनी धरती, अपनी संप्रभुता और अपने देश के सम्मान को गिरने नहीं देंगे। अगर कोई दुश्मन हमारी धरती पर बुरी नजर डालने की हिम्मत करेगा तो हम उसे ऐसा जवाब देंगे कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उसे याद रखेंगी। देशभक्ति हमारे रगों में खून बनकर दौड़नी चाहिए। हमें हर क्षण इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम उस महान राष्ट्र के नागरिक हैं जिसे हमारे वीर शहीदों ने अपने खून से सींचा है। हर भारतवासी का फर्ज है कि वह देश को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, पर चंद भ्रष्टाचारियों के कारण गरीबों को उनका हक नहीं मिल पाता। जब कोई घूस लेता है या देता है, वह केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं करता लेकिन देश की जड़ें भी कमजोर करता है। और हम भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं हैं। अपना काम दूसरों से पहले करवाने के लिए हम घूस देते हैं। कई ऐसे सरकारी कार्यालय हैं जिनमें बिना रिश्वत दिए काम पूरा नहीं होता। चिकित्सा के क्षेत्र में मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। शिक्षा का मंदिर कहलाने वाले विद्यालय आज धंधा बन चुके हैं। आज महंगाई ने आम आदमी की कब्र तोड़ रखी है। कीमतें आसमान छू रही हैं। एक आम आदमी की कमाई दाल रोटी में ही चली जा रही है। वो अपने भविष्य को कैसे संवारेगा? महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार या अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आज सबसे ज्यादा खतरा पर्यावरण को है। कब हम पर्यावरण के प्रति जागरूक बनेंगे? कब विकास का पैमाना ऊंची ऊंची इमारतों और सड़कों को न मानकर स्वच्छ वातावरण को माना जाएगा, जिसमें लोग स्वच्छ हवा में सांस ले सकें, पानी की कमी से कोई मौत न हो, बढ़ती गर्मी किसी और को न जलाए। दोस्तों, यह दिन हमें संविधान निर्माताओं की मेहनत और त्याग का स्मरण दिलाने के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी बोध कराता है। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, परंतु उन अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य भी हैं। आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम अपने संविधान के आदर्शों का पालन करेंगे और एक सशक्त, समृद्ध और समान भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आओ हम अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और महान लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाएं। अंत में मैं भीमराव अंबेडकर के शब्दों को उद्धृत करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं। जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।